गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और वो एक बार फिर से मोदी सरकार पर विदेश में जाकर के निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं एक कार्यक्रम के दौरान अपनी संसद की सदस्यता को लेकर के उनका दर्द एक बार फिर से छलका। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल ने गुरुवार को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर उनका दर्द उनकी जुबान पर आ गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं शायद भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति हूँ। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अडानी को लेकर संसद में सवाल उठाया, उसके तुरंत बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। I'm the first person in India to be given the highest punishment for a defamation case. It's the first case. I'm the first person in Indian history since 1947. Right? Nobody has been given the maximum sentence on defamation, and that too on the first offense. Right? So that should explain what's going on here. हालांकि इस मौके पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुझे लगता है अब मेरे पास बड़ा अवसर है, शायद उस अवसर से भी बड़ा जो मुझे संसद में बैठकर मिलता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है। हम इससे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब हमने देखा कि कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रहा है, तब हम सड़कों पर गए और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, मोदी सरनेम के मामले में, मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा होने के बाद ही उनकी संसद से लोकसभा की सदस्यता जो है वो चली गई। अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान ने सियासी उबाल ला दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने मुस्लिम लीग को दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल के मुस्लिम लीग वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विज ने कहा कि उन्हें शायद ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और यहाँ की समस्याओं का समाधान यहाँ की सरकार ही करेगी। राहुल गांधी लगातार हेट इंडिया कैंपेन चला रही हैं। वे मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर बन गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को अभी शायद ये मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए हिंदुस्तानियों द्वारा चुनी गई सरकारें ही हल करती हैं। वो आज भी अपना दर्द जो विदेशियों को सुनाने जाते हैं। आज हम आजाद हैं, हमारी समस्याओं का समाधान विदेशियों ने नहीं करना। ये जो विदेशों में जाकर यहाँ की तकलीफें बताते हैं, यहाँ की बात करते हैं और हिंदुस्तान की जो इमेज है उसको खराब करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जी लगातार हेट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। वो मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर बन गए हैं। प्रायोजित लोग इकट्ठे करके और उनके सामने वो हिंदुस्तान की बदनामी करते हैं। वॉशिंगटन नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, उसमें गैर धर्मनिरपेक्ष वाली कोई बात नहीं है। इस बात को लेकर राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर हैं। साथ साथ कांग्रेस की भी आलोचना की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार हेट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर बने हुए हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज दोनों एफआईआर का ब्यौरा सामने आया है और दोनों ही एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज दोनों एफआईआर सामने आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें बृजभूषण और सचिव विनोद तोमर पर मुख्य रूप से आरोप हैं। इधर बालिग पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की,
गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहाँ तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट भी उतरवाई। एफआईआर के मुताबिक रेसलर्स ने आरोप लगाया कि बृजभूषण ने उनके पेट पर हाथ लगाया, यहाँ तक कि चोटिल महिला खिलाड़ी का खर्चा संघ द्वारा उठाए जाने पर शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड भी की और खिलाड़ी के मना करने पर उसके साथ ट्रायल में भेदभाव किया गया। दूसरी एफआईआर के मुताबिक बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को बहाने से अपने कमरे में बुलाया, जहां उसके साथ शोषण की कोशिश की गई, मगर किसी तरह वह वहां से बच निकली। तो एफआईआर सामने आने के बाद जांच का हवाला देते हुए बृजभूषण शरण ने 5 जून को अयोध्या में होने वाली अपनी जन चेतना रैली को भी कैंसिल कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बीच चल रहे विवादों को लेकर आज कुरुक्षेत्र में महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे विवाद को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता और खापे शामिल हुई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों के लिए इंसाफ की मांग उठाने की अपील की है और कहा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वे सरकार से मुलाकात भी करेंगे। सारी चीजें हैं, फिजिकल मेनली क्या है कि फिजिकल टच करने की बात है। उसमें किसी को फिजिकल टच करोगे और किस भाव से करोगे तो बच्चे लड़कियां बताएंगी भाई, वो उन्होंने बता दिया सब। ये तो होगा, ठीक है। और जिस तरह से सोरम में चली या यहाँ चले, या इसने अब ये बच्चे खाप पंचायत तो कभी नहीं रहे, ये तो सर्व समाज के हैं। खाप पंचायत भी जिम्मेदारी लेती कि भाई ये हमारे थे, नए खाप पंचायत का बैनर लेकर गए थे, ये तो सर्व समाज के। आज गुजरात में देखो, पेपरू में, राजस्थान में, ये सारे समाज ने ऊपर उठा लिए। ये तो तिरंगे के बच्चे हैं, तिरंगे के बच्चे हैं। इनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब आप अपने बैनर पे, जिसपे जो भी सामाजिक बैनर है, जिसपे जो भी बैनर है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई में इसमें शामिल हो। आप पंचायत ने यही तो कहा कि भाई सब इसमें शामिल हो। और अभी जो कुश्ती संघ है उसने भी बयान दे दिए, जो 2 इनके संस्थान हैं बड़े इंटरनेशनल, दोनों के बयान आ गए। और हमने कहा भी हम सरकार से मिलेंगे, सरकारों के भी बयान आए हैं, तो सरकार से मिले। पहलवानों के समर्थन में जहां ये महापंचायत आयोजित की गई थी, वहां इस महापंचायत के दौरान महापंचायत के कुछ लोगों के सामने हाथापाई की तस्वीरें भी सामने आई। पहलवानों के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि न्याय पर सबका अधिकार है। पहलवानों का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है। वहीं इस मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न्याय पर सबका अधिकार है, सबको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस मामले में 2 पक्ष अलग अलग बयान दे रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। दोनों पक्षों की बात सुनी जाने के बाद जो सत्यता सामने आएगी उसके बाद ही फैसला होगा। अगर एक पक्ष जिद करे कि मेरी बात ही मानी जाए तो ऐसा भी सही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पॉलिटिकल गेम बनाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्याय सभी का अधिकार है, मतलब न्याय के ऊपर सबका अधिकार है। मेरा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, चाहे कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, चाहे सरमाएदार है, चाहे मजदूर है, चाहे गरीब है, चाहे भिखारी है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, ये सबका अधिकार है। न्याय तो मिलना ही चाहिए सबको। अब 2 पार्टी हैं, वो अलग अलग अपने बयान दे रहे हैं और वो सारी बात कह भी रहे हैं, और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही तो फैसला होगा ना जी, क्या कौन दोषी है कौन दोषी। अगर मान लो मैं जिद करूँ कि भाई मेरी बात ही माननी चाहिए, तो वो भी न्याय नहीं है। तो न्याय तो वही है कि उसकी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी में जो भी सत्यता पाई जाएगी तो निश्चित तौर से जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इसको कोई पॉलिटिकल गेम नहीं बनाना चाहिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से बनाया जा रहा। बहुत केस हैं देश में इस प्रकार से चल रहे हैं और उनमें फैसले होते हैं निश्चित तौर से, और निश्चित तौर से जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके ऊपर हमें बड़ा गर्व भी है। लेकिन जो न्याय है, जो नियम है, कानून है, वो तो कानून के दायरे में सबको काम करना पड़ता है। सर, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है इससे? देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी, जिस प्रकार के सारा कुछ हो रहा, तो उससे
आम आदमी को यही महसूस होता है कि भाई ये इसमें राजनीति ज़्यादा, कुछ लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने के भी उस पर लग गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हाँ न्याय के मैं पक्ष में बिल्कुल 100% न्याय। पहलवानों का ये मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। इसको लेकर एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ये विवाद कब थमने का नाम लेता है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज राजकीय कन्या विद्यालय का जो निरीक्षण किया और वहाँ पर कुछ खामियां भी मिली हैं। खुद मौके पर गए हैं, जाकर जायजा लिया है। आखिर क्या कुछ रहा है, इन्हीं से हम जान लेते हैं। मंत्री जी, दौरा किया है आज, बिल्डिंग बनाई जा रही थी, क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमारे बल्लट का सबसे बड़ा स्कूल है और 3000 बेटियां हमारी उस स्कूल में हैं और 1000 बच्चे प्राइमरी में हैं, दोनों एक ही स्कूल हैं। और बहुत लंबे समय से शुरुआत उसकी की थी कि काम अभी कंप्लीट हो नहीं पा रहा और मैंने कहा कि जल्दी जल्दी इस काम को किया जाए और काम बंद भी पड़ा है और मेरी जानकारी में 1 महीना से काम बंद है। 1 महीना से काम बंद होने के बाद काम चल नहीं पा रहा। हम जल्दी 15 अगस्त तक बच्चों को शिफ्ट करना चाहते हैं। एक सर्व शिक्षा अभियान थे, 60 लाख की लागत से कमरे बनने थे अलग से, उन्हें 2 साल हो गए, आज तक लेंटर नहीं गिर पाया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक ठेकेदार ने अलग से काम चालू उसी स्कूल में, तो वो 6 कमरे वो भी आज तक पूरे नहीं हो पाए। और मैंने बिल्डिंग जो बनी है 11 करोड़ की लागत से, मैंने जल्दी से बना के दें और 15 अगस्त में बच्चों को शिफ्ट करने का काम करें, क्यों बेटियां इधर उधर दूसरे स्कूलों में हमने। बिल्कुल मंत्री जी, पढ़ाई की बात हरियाणा सरकार करती है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ कार्य किया जा रहा है, पिछले काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा है कार्य, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, क्या कोई आपकी तरफ से उनको हिदायत दी गई है? नहीं, मेरा ये कहा है कि ये शिक्षा की तरफ से बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। ये 2 पार्ट है, एक मुख्यमंत्री घोषणा है, एक सर्व शिक्षा अभियान से अलग कमरे बनने, 6 कमरे अलग से जो सर्व शिक्षा से है। और सर्व शिक्षा वाले ना तो कमरे में लेंट गिरा है ना पूरे हुए हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार है और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि बच्चे बेटे। ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा? नहीं, मेरा कहा है जो सर्व शिक्षा अभियान से जिसका काम जिसने चालू करके रोक दिया 6 महीने से काम, मैं ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए, ऐसे ठेकेदार को काम ना दिया जाए जो सरकार के विकास की धज्जियां उड़ा रहे हो, समय पर काम नहीं करवा, उनने अपनी बपौती समझ रखा है कि काम हम ही कर पाएंगे, ऐसे उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ट्यूबवेल भी लगाए जाने हैं एफएमडीए के द्वारा, कितना फायदा उनसे पहुंचेगा, उसको लेकर भी आपने? लाइन नंबर 2 और 3, 1, 2, 3 पानियों से बल्लावड़ा रेटिव पानी जाता है। 1 नंबर लाइन पे जहाँ पानी 25 mld होना चाहिए, आज मात्र उस लाइन में हमारा 14 mld पानी आ रहा है, आधा। और जिससे पानी की समस्या, इस तरह की समस्या बरकरार है, जो हमने जो 3 रेनीवेल हैं उनमें समय लगेगा, उनकी शुरुआत हो चुकी है पानी चेकिंग में, पर जब तक वो रेनीवेल लगें तब तक नए ट्यूबवेल और लगाए जाएं जिससे पानी की कमी ना हो और पानी पूरा क्या है जो जाएगा जैन कॉलोनी में जाएगा, जैन कॉलोनी भीम बाग में जाएगा, ऊंचे गांव में जाएगा, ऊंचे गांव से 25 जाएगा, 25 से रणे 23 में जाएगा, कि पानी की और कैपेसिटी के साथ इसको बढ़ाया जाए, कि पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, कि मौसम भी गर्मी का है और रेनीवेल में हमें समय लगेगा 2-2.5 साल। और उससे पहले मेरी ए श्रीनिवास से बात हुई कि जल्दी से जल्दी ट्यूबवेल इस पर लगाया जाए जब तक रेनीवेल शुरुआत ना हो, और पानी की लीकेज को बंद किया, जहाँ लीकेज है पानी उसको बंद किया जाए और पानी को स्टेशन में पहुँचाया जाए। तो गर्मी के मौसम में पानी की किसी को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री लगातार तमाम विकास कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं और बल्लभगढ़ को लगातार नए आयाम देने के लिए मेहनत उनकी तरफ से की जा रही है ताकि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दैया। पानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आज इसी कड़ी में सभी कर्मचारी नांगल चौधरी के बिजली बोर्ड में एकत्रित हुए और संकल्प साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में नांगल चौधरी बिजली बोर्ड में सभी कर्मचारी एकत्रित हुए और संकल्प साइकिल यात्रा की शुरुआत की। साइकिल यात्रा नांगल चौधरी से चलकर चंडीगढ़ तक जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि ये यात्रा हरियाणा के विभिन्न जिलों से होते हुए 23 जून को चंडीगढ़ पहुंचेगी। चंडीगढ़ पहुंचने पर राज्यपाल को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग पत्र सौंपा जाएगा। मेंदरगढ़ जिले में नांगल चौधरी कस्बे को एक ऐतिहासिक आयोजन करने का अवसर मिला है। सभी कर्मचारी आज इस पावन भूमि पर एकत्रित होकर पुरानी पेंशन के कार्यक्रम का जो 6 राज्यों में लागू हो चुकी है और अगला नंबर में से तो हरियाणा का ही है, हम सब एक हवन करने जा रहे हैं जिसमें सभी जिलों के कर्मचारी पूरे हरियाणा के हमारे साथी कार्यकारिणी के साथी यहाँ पे पहुंचे हुए उस हवन यज्ञ में आहुति देने के लिए हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वो उन राज्यों की तर्ज पे पुरानी पेंशन बहाल करे, योग देने के लिए आए। तो निश्चित देखिए, आज जो OPS संकल्प यात्रा निकाली जा रही है वो नांगल चौधरी से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी हवन यज्ञ के बाद इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद ये तमाम जिलों से होते हुए 23 जून को चंडीगढ़ में प्रवेश करेगी और चंडीगढ़ में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, पिछले 5-6 वर्षों से पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले हरियाणा प्रदेश का तमाम कर्मचारी और अधिकारी लगातार पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की अपनी सामाजिक सुरक्षा मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वो साइकिल संकल्प यात्रा के जरिए चंडीगढ़ पहुंचेंगे और राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। झज्जर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन के सख्त कार्रवाई के बावजूद आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही है। ताजा मामला मेन बाजार का है, जहां व्यापारी के घर में नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार हो जाते हैं। झज्जर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला शहर के मेन बाजार का है, जहां एक व्यापारी के घर से चोर नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। नकदी की राशि 2 लाख से ऊपर की बताई जा रही है। वहीं मकान मालिक को चोरी की इस वारदात के बारे में जब पता चला तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। वहीं मामले में डीएसपी शमशेर ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि झज्जर के मेन बाजार में चोरी हुई है। बाजारों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। साथ ही पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। ये भी हमें जो सूचना मिली थी, यहाँ अपने मौका पर आए और जो एक लड़का है उसके फादर भी यहाँ पर रहते थे। सुबह अपना वो चले गए और मकान में चोरी हुई। तो हम जो मामला दर्ज करके इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन अमल में लाए और सीन ऑफ क्राइम टीम, डॉग स्क्वाड और जो हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से CCTV वगैरह हम पूरे चेक। क्या कुछ नुकसान हुआ है सर? कुछ कितनी चोरी हुई है? अभी थोड़ा सा वो सदमे में है और लगभग 2,40,000 रुपये कैश और लगभग 25 और 30 तोले के बीच में जो है सोना। एक CCTV की मदद ली जाएगी सर? हाँ, इसमें हर जो पहलू है उसको। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि आरोपी कब सलाखों के पीछे नजर आएंगे। पृथला विधानसभा के अंदर PWD रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, जिसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है उस पर जो ग्रामीण है वो लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर जो नाला है उसको बनाने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। जो ग्रामीण है वो यहाँ पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो काम है वो बहुत ही गंदे मटेरियल से हो रहा है। तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं उनको यहाँ पर हो रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? गुरनाम सिंह भाई। गुरनाम जी, नाले का काम चल रहा है, सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, क्या कुछ समस्या आपको हो रही है? भाई समस्या आपके सामने आ रही है। मेटेरियल बहुत गंदा लगा रहे हैं। जो नाला बनाता है उसकी प्रक्रिया अलग होती है, नीचे बैठ गिरता है, उसके ऊपर रोलर चलता है तब ये गिरता लेंटर। तो ये क्या करे, मट्टी फैला रहे हैं, मट्टी के ऊपर डायरेक्ट माल गिरे तुरंत बैठ रही है नाला बैठा, नीचे खेत है। कल जब नाला ऊंचा हो जाएगा तो जो नीचे पानी जाएगा खेतों में, ये कैसे रुकेगा?
बिल्कुल मटेरियल खराब लग रहा है, क्या कुछ समस्याएं इसके चलते आप लोगों को हो सकती हैं? आप खुद देख सकते हैं मटेरियल बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये सीमेंट की ज़्यादा मेरे ख्याल से तो इराक का उपयोग किया जा रहा है जो मटेरियल वेस्ट होता है। और आप खुद देख सकते हैं हम इनको हाथ से भी मसल रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। और नीचे झड़ के जा रहा है, आने वाले टाइम में सारा पानी रोड का खेतों में जाएगा, खेतों की फसल ख़राब है और जो रोड पे करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो रोड भी बैठ जाएगा। ये सारी कमी ठेकेदार की और पीडब्ल्यूडी के अफसरों की है, उनकी मिली भगत से 2 नंबर का काम हो रहा है। क्यों ना इसके सैंपल चेक करवाए जाए सरकार से। अगर सरकार कहती है सेम फ्लाइंग है, सब कुछ है, तो हमारे इस रोड की चेकिंग की जाए, इसके सैंपल भरे जाएँ, नाले के सैंपल भराए जाएँ। आप मैं सोचता हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में ये फेल हो जाएंगे। बिल्कुल, सरकार के करोड़ों रुपए की जो चपत है वो सरकार को यहाँ पर खराब मटेरियल लगने से हो रही है। अंकल जी, इसके चलते क्या कुछ समस्या आप लोगों को होती हुई नजर आ रही है? समस्या ये हो रही है कि कल कोई नाला बनेगा, फसल खराब होगी, बैठ जाएगा, मकान भी आ रहे हैं, अब कल सब आ जाएगी, हमारे भी ट्रैक्टर वैक्टर उतरेंगे, सब ने टूट फूट होगी, ट्रैक्टर पलट के फूट मरेगी। और आप देखो ये क्या हाल है, देखो ये मसाला रोडी गिरोया है, ये 5 दिन पुराना लेंटर का। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, दयालपुर गांव के लोग हैं, वो इस खराब मटेरियल के चलते आज इकट्ठा हुए हैं और जहां पर काम है वो काम यहां पर रुकवा दिया है। कहीं ना कहीं सरकार को करोड़ों रुपए की चपत जो है वो इस खराब मटेरियल के चलते लगने वाली है, उसी का विरोध यहां पर दयालपुर गांव के जो ग्रामीण हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट।